हेलो फ्रेंड्स, 11 स्पिरिचुअलिटी 11 में मैं अदिति सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, हम देखने वाले हैं कि आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपको लेकर के क्या है, तो स्टे ट्यून। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर, टैरो रीडिंग जो भी होती है एक वॉलेटाइल एनर्जी है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है, तो कोई भी मेजर डिसीजन आपको सिर्फ टैरो के बेसिस पे लेने की ज़रूरत नहीं है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करना है, इसे सिर्फ एक गाइडेंस के तौर पे देखना है। कलेक्टिव रीडिंग है तो इसमें बहुत सारे लोगों की एनर्जी पिक होगी, तो ज़रूरी नहीं सारे पॉइंट्स आपसे रेजोनेट करें, तो जितना रेजोनेट करता है उतना रखिए, बाकी को जाने दीजिए। टाइमलेस रीडिंग है, मेरी ऑलमोस्ट सभी रीडिंग टाइमलेस होती हैं, तो जब भी आपके सामने आएगी इसमें कोई ना कोई मैसेज आपके लिए ज़रूर होगा। तो मेरी कोई भी रीडिंग आप कभी भी देख सकते हो। पर्सनल रीडिंग के लिए डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो, जहाँ पे नंबर है जिस पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। कॉल नहीं करना है, पिक नहीं होगी। और इसके अलावा आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हो, उसकी लिंक भी वहाँ पे दी हुई है। डीप ब्रीथ लीजिए, अपने डिवाइन से प्रे करिए कि आपके सवालों की आपको सही जवाब मिले। इसके बाद अपने पर्सन जिसको भी ध्यान में रखकर आप रीडिंग देख रहे हैं उनका चेहरा अपने माइंड में लेकर आइए और उनके नाम दोहराते रहिए। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए, और अगर कर रखा है तो थैंक यू सो मच। एंड थैंक यू सो मच आप लोगों के इतने सारे प्यार, सपोर्ट और कमेंट्स के लिए। मेरा मेन चैनल है, मतलब फर्स्ट चैनल है, 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो। आप चाहें तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो, उसका लिंक आपको इस चैनल के होम पे मिल जाएगा। अदरवाइज आप 4 ऑफ वॉन्ड्स डिवाइन टैरो के से सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उस पर मैं डिटेल रीडिंग डालती हूँ करेंट फीलिंग पे, तो आप रात में लेट नाइट रीडिंग आती है, तो अगर आपको डिटेल लंबी रीडिंग पसंद है करेंट फीलिंग पे तो जाकर के एक बार देख सकते हैं। एक बार जाके ज़रूर देखें, फिर आकर के अगर आपको मन करे तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग इस वक्त क्या है हमारे व्यूअर्स को लेकर के, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। फोकस करें अपने पर्सन के ऊपर, नाम दोहराए उनका। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन की करेंट फीलिंग हमारे व्यूअर्स को लेकर के क्या है, प्लीज़ डिवाइन हमें बताइए। ओके, आज की रीडिंग उन लोगों के लिए मुझे दिखाई दे रही है जिन लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा फाइट हुआ है, थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है यहाँ पर, और हो सकता है नो कांटेक्ट में हो सकते हैं आप लोग। ठीक है, प्लीज़ डिवाइन हमारे व्यूअर्स। जोडिक साइन की अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है। इसके अलावा यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की एनर्जी है। बाकी अगर रीडिंग आप तक पहुँची है तो रीडिंग आपके लिए है, सभी जोडिक साइन वालों के लिए है रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट होती है, आप कनेक्टेड फील करते हैं तो रीडिंग आपकी है। ठीक है, चलिए, अभी बॉटम में भी होंगे तो वो कार्ड आएंगे तो उससे भी पता चल जाएगा कि कौन कौन सी राशियाँ हैं। जैसे मैंने बोला सभी, ये जस्ट एक स्पेसिफिक होता है तो इसलिए मैं बता देती हूँ, मतलब कुछ ज़्यादा खास हो सकता है उनके लिए, कोई मैसेज हो सकता है इन राशि वालों के लिए, बाकी रीडिंग तो सभी के लिए है। आप लोगों के बीच में लड़ाई झगड़े फाइट्स हुए हैं यहाँ पर। ठीक है, आप लोगों के बीच में बहस आर्ग्यूमेंट हुए हैं, तो कोई एक है जो यहाँ से बैकआउट कर गया है। मे बी आप कर गए हो या आपके पर्सन कर गए हैं। तो अभी भी जो जीता है वो अभी भी जाने वाले को, मतलब जो चला गया है वो तो दुखी है ही है, जो जीत गया है वो भी अभी पलट के उसी इंसान को देख रहा है। वो हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है अपनी जीत पे। ठीक है, स्टक की एनर्जी है यहाँ पे, बहुत सोच समझ के, दिमाग से सोचा जा रहा है, बहुत ज़्यादा सोच समझ के निर्णय लेने की एनर्जी हो रही है। कि कभी लगता है कि छोड़ दें, जाने दें, सेक्रीफाइस कर दें, कभी लगता है कि नहीं यार स्टेप ले लें यहाँ पे। तो बहुत सोच समझ के निर्णय लेने की कोशिश हो रही है यहाँ पर, स्टक है यहाँ पर आप में। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में आई है, पहले मैं बेसिक बता देती हूँ फिर हम क्लैरिफाई लेंगे। थर्ड पार्टी सिचुएशन आप लोगों के बीच में हो सकती है, तो मेरे ख्याल से अगर थर्ड पार्टी को भी आपके बारे में जानकारी है, ठीक है, छुपा नहीं है, तो आप तीनों ही हर्ट हैं इस वक्त। यहाँ पे ये चीज़ है। द सन की एनर्जी है, हैप्पीनेस चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी में खुश रहना चाहते हैं, मौज मज़ा करना चाहते हैं, फुल लाइफ जीना चाहते हैं ये अपनी आपके साथ में, बट फिलहाल तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत तेज़ी से एक्शन लेना चाहते हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, किसी के साथ फ्लर्ट, मतलब आपके साथ फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं। अगर झगड़ा हुआ है जैसे मैंने कहा तो ये अभी भी आपके बारे में सोच रहे हैं, आप लोगों में दूरी है तो ये फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोस्ती ऑफर करना चाहते हैं, कोई छोटा मोटा गिफ्ट हो सकता है आपको देना चाहते हैं, कोई सरप्राइज़ आपको देना चाहते हैं, ये इनके माइंड में चलता है। ओवर थिंकिंग बहुत है आपके लिए, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी बहुत स्ट्रांग है यहाँ पे। ठीक है, बहुत ज़्यादा सोचते हैं आपके बारे में। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है।
आपको ऐसे देख रहे हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो, ठीक है? और साथ में इन्हें ऐसा भी लगता है ना, आप इनकी ज़िंदगी में होगे तो इनकी ज़िंदगी में ना सुकून आ जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, इस तरीके का इनको लगता है। आपको प्यार भरा कप अपना देना चाहते हैं, आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशंस फील कर रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये, आपको भूल नहीं पा रहे हैं। इनके पास ऑप्शन हो सकते हैं आपके अलावा भी, ठीक है? और दूसरा ऑप्शन भी इनके पास हो सकता है, लेकिन आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे। ये आपके ऊपर से भूल नहीं पा रहे, या कह सकते हो कि अगर आप लोगों का रिश्ता काफ़ी हॉट एंड कोल्ड टाइप का है, तो ये आप पे से अपना कमांड नहीं खोना चाहते। ये आपको खोना नहीं चाहते। मतलब सपोज़ अगर इनके पास एक दूसरा ऑफ़र है और ये उसके बारे में भी सोच रहे हैं, तो भी आपको छोड़ने के बारे में भी सोच रहे हैं कि चलो छोड़ो, जाने देते हैं वाली एनर्जी, क्योंकि आप लोगों के बीच में फाइट्स, लड़ाई झगड़े हुए हैं और अभी भी शायद है। तो वहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, आपको ये ऐसे नहीं देख सकते कि आप किसी और के साथ चले जाओ या आपसे इनका संबंध हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए। मतलब इनके आपके साथ रहना इनको अच्छा लगता है। अब सबके लिए सिचुएशन अलग हो सकती है, लेकिन ये गुड एंड बैड जैसा कुछ भी है, ये अपना कंट्रोल आप पर से नहीं खोना चाहते, आपको घुमाना नहीं चाहते, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं। अगर इनका बिहेवियर काफ़ी कंट्रोलिंग और ईगोइस्टिक है, टॉक्सिक है, तो भी आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, आपको जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि हो सकता है इनको कुछ बेनिफिट, या फिर इनकी ईगो हो सकती है कि नहीं, आपको नहीं देखना है किसी और के साथ, जलन हो सकती है, कुछ भी है। अगर ये पॉजिटिव माइंडसेट के हैं तो इनको ये है कि ये आपको घुमाना नहीं चाहते, ये आपको भूल नहीं सकते, इस तरीके से एनर्जी है, ठीक है? शादी का थोड़ा-सा इश्यू यहाँ पे मुझे दिखाई देता है। अगर आप लोग ऑलरेडी मैरिड हो तो ये मैरिज टूटती हुई नज़र आ रही है। अगर शादी का सपना था तो ये सपना थोड़ा-सा टूटता हुआ नज़र आ रहा है। कोई 2 डिसीज़न हैं जहाँ पे ये लेना चाहते हैं, ठीक है? अगर हो सकता है आप लोग अगर मैरिज नहीं किया है, मैरिज करना चाहते हो, तो उनको ये लग रहा है कि आपके साथ में अगर इन्हें मैरिज करनी है तो इन्हें हो सकता है अपनी फैमिली को छोड़ना पड़े। कोई एक स्टेप इन्हें लेना पड़ेगा। लेकिन उन्हें फिर ये भी लगता है कि आपके साथ आप लोगों की, क्योंकि बनती तो है नहीं आप लोगों की, तो इनको ये लग रहा है कि फिर शादी, लेकिन मुझे लगता है चल नहीं पाएगी, इनको ऐसा लग रहा है। तो ये उन सब चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं। मूव ऑन करने की एनर्जी है, अपनी ज़िंदगी में जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनसे मूव ऑन करना चाहते हैं। अगर फैमिली की वजह से जो भी है, तो कुछ लोगों के लिए क्या, ये आपको साथ में लेकर के अपनी ज़िंदगी में कहीं जाना चाहते हैं। अगर इनकी ज़िंदगी में नॉर्मल आपके अलावा भी कलेश है इनकी ज़िंदगी में, मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप इनकी ज़िंदगी का कलेश है, बट हाँ, क्योंकि आप लोगों की एनर्जी इस तरह से दिख रही है कि आप लोग कलेश करते हो, तो अगर इसके अलावा भी इनकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम्स हैं, तो ये उन प्रॉब्लम से भागना चाहते हैं, और उनसे भागने के लिए क्या कर रहे हैं, आपको साथ में लेकर के कहीं जाना चाहते हैं। बिकॉज़ इनको ऐसा लगता है कि जब ये आपके साथ में होते हैं तो इनकी ज़िंदगी में बहुत सुकून होता है, ये कंफर्टेबल फील करते हैं, इसलिए आपको साथ लेकर के कहीं दूर जाना चाहते हैं। क्लैरिटी चाहते हैं, जीतना चाहते हैं, अच्छा कंट्रोल अपना ही आपके ऊपर रखना चाहते हैं, ये कहीं गिव अप नहीं करना चाहते आप पे, ये नहीं चाहते कि आप इनके ऊपर डोमिनेंट हो जाओ। ये झंडा ऊँचा रहे हमारा टाइप, मतलब हमारा ही, अपनी ही चलाना चाहते हैं, यहाँ पे ये चीज़ है। म्यूचुअल लव है, ये थोड़े से इस तरीके के हो सकते हैं कि हम चाहे जो करें बस तुम हमें प्यार करो वाली एनर्जी है, और ये आपसे उम्मीद करते हैं कि म्यूचुअल लव होना चाहिए। मतलब इनका ये है कि ये आपसे प्यार करते हैं, पर बताएँगे गंदे तरीके से, शो नहीं करेंगे, बट आपसे चाहते हैं कि आप हमें प्यार करो। मतलब उस प्यार के साथ-साथ ये बदतमीज़ी भी करेंगे, फ्लर्ट भी करते होंगे, बाकी भी लोग इनकी ज़िंदगी में रहते होंगे, पर इनका एक ये है कि एक डोमिनेटिंग टॉक्सिक बिहेवियर इनका कह सकते हो, या मतलब अजीब-सा बिहेवियर है इनका, कि ये कुछ भी करें, बट ये आपसे उम्मीद करते हैं कि तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम हमारे साथ ही रहोगे। हमें अगर शादी करनी है, कहीं और कर रहे हैं, तो वो भी हमें कर लेने दो, तुम फिर भी हमारे साथ रहो। अगर मैं एक्स्ट्रा मैरिटल कर रहा हूँ, आप मेरे साथ हो, तो वो भी मुझे कर लेने दो, ठीक है? मैं कुछ भी करूँ, पर तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम इनके ही हो खाली। ये इस टाइप की इनकी सोच है आपको लेकर के। म्यूचुअल लव की उम्मीद है, आपसे चाहते हैं कि आप इन्हें प्यार करो। ये कुछ भी करेंगे, बट आप इनको सिर्फ प्यार करो। पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, ये अपनी ज़िंदगी में स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपनी क्या कहना चाहिए, फाइनेंशियली अगर ये स्टेबल नहीं है, अपनी ज़िंदगी में जॉब नहीं है, या स्टेबल नहीं हुए हैं, अभी एज कम है, या जो भी रीज़न हो, तो वहाँ पे ये चाहते हैं कि पहले इन्हें सेटल हो जाने दो आप अच्छी तरह, इसके बाद ये आपके साथ पैशनेट न्यू बिगिनिंग करेंगे। जगलिंग की सिचुएशन है, इनकी ज़िंदगी में मल्टीपल काम है, एक तरफ शायद कैरियर हो सकता है, एक तरफ आप हो सकते हो, तो इनको ये है कि प्रायोरिटी नहीं सेट कर पा रहे हैं कि किसको पहले देखें, आपको देखें कि उधर देखें, यहाँ पे ये चीज़ है। टावर मूवमेंट आप लोगों के बीच में चल रहा है, फैमिली से बात करना चाहते हैं, आपसे मिलके, अगर आप फैमिली आप ही हो तो मिलके कोई साथ में काम करने के बारे में भी सोच रहे हैं। जजमेंट न्याय देना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे एनर्जी है कि इनका आपसे टावर मूवमेंट चल रहा है, उसके रिगार्डिंग ये फैमिली में बात करना चाहते हैं आपके साथ मिलने के लिए, ठीक है? ये चीज़ है।
आपके साथ न्याय करना चाहते हैं, पैसों के आने का वेट कर रहे हैं, मदर इश्यूज हो सकते हैं। हो सकता है आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं, आप एक दूसरे से दूर रह रहे हो और आप इशू आपकी फैमिली की तरफ से, मदर इन लॉ या जो भी आपके इन लॉज हैं उनकी तरफ से आ रहा है किसी तरीके का, जिस वजह से आप लोग अलग हो। यही एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाइब यहाँ पर आ रही है। प्लीज़ डिवाइन द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़। आप लोग बोलते रहते हो ना दीदी इस पर भी बड़ी रीडिंग डाला करो, तो चलो मैं बड़ी कर देती हूँ रीडिंग को। द हैंगमैन को क्लैरिफाई कर दीजिए, बाकी बेसिक मैंने बता ही दिया। वेटिंग गेम की एनर्जी है, थ्रोट चक्रा। आप लोगों के बीच में ना जो कम्युनिकेशन है ना वो बहुत गंदा है। आप प्यार करते हो एक दूसरे से, ठीक है, आप हैप्पी रहना चाहते हो। मैं यहाँ पे देख के ये तो नहीं कह रही कि कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम टाइप का रिलेशनशिप है, बट रिलेशनशिप तो कोई भी हो सकता है आपका, लेकिन यहाँ पे लड़ाई झगड़े फाइट्स आप लोगों के बहुत होते हैं, बट स्टिल आप लोग एक दूसरे से अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा हो। प्रॉब्लम कहाँ पे आती है? प्रॉब्लम आप लोगों के कम्युनिकेशन में है। आपका कम्युनिकेशन खराब है, आप लोगों का थ्रोट चक्रा बैलेंस नहीं है, जिस वजह से क्या होता है आप कहने कुछ जाते हो, कह कुछ जाते हो पैचअप करने, लेकिन वहाँ पे बहस करके लड़ाई और करके आ जाते हो। मतलब चीज़ें जो सही करने गए थे पता चले और ज़्यादा ख़राब हो गए। तो वह वैसे है, तो इस वजह से आप लोगों के बीच में वेटिंग गेम आ रहा है। तो आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। थ्रोट चक्र अपना बैलेंस करो आप, ठीक है। और हो सकता है आपके पर्सन भी इसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, उनको भी लगता है कि हो सकता है आपका खुद का, जो हमारे व्यूअर्स हैं, आप लोगों का बिहेवियर भी थोड़ा सा इरिटेटिंग हो सकता है, कि आप बोलने में आप बहुत ज़्यादा ख़राब हो सकते हो, कि आप कुछ भी उल्टा सीधा बोल देते हो। इस वजह से इनको हो सकता है कि इनको लगता है कि यार छोड़ो, नहीं हो पाएगा, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है, ये वेट कर रहे हैं कि तुम सुधर जाओ थोड़ा सा, बातचीत तुम्हारी भाषा शैली खराब हो सकती है। प्लीज़ डिवाइन थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। फाइनल शफल बाबा जी, थ्री ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन की एनर्जी है, ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। यस, यहाँ पे बदलाव है, मतलब डिसीजन बनाना है, आपको चुनना है या नहीं चुनना है। ये डिसीजन आपका भी हो सकता है, बट क्योंकि अभी हम आपके पर्सन का देख रहे हैं तो उनकी एनर्जी को, क्योंकि हम आपकी एनर्जी के थ्रू ही आपके पर्सन की एनर्जी में जाते हैं, तो ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है, और आपके पर्सन की भी हो सकती है, और दोनों की हो सकती है। मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजन, आप लोगों को एक्शन लेना है, आपके पर्सन को उनको डिसीजन बनाना है और चॉइस बनानी है, लेकिन यहाँ पे बदलाव की उम्मीद की जा रही है। 13 नंबर, 2 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। बदलाव की उम्मीद, वही जैसे मैंने बोला कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपकी ना ज़ुबान बहुत ख़राब है, आप कुछ भी अंडे शंडे बोल देते हो, कुछ भी बोल देते हो, बहुत हर्ट कर जाता है। और हो तो ये चाहते हैं कि ये उसी के बेसिस पे होगा, तभी इन्हें लगता है कि शायद आपके साथ अगर रिलेशन हो भी गया तो चल नहीं पाएगा बहुत लंबा, क्योंकि आप लोगों के अंदर बदलाव, आप अपने पर्सन से उम्मीद कर रहे हो कि वो थोड़ा बदल जाए, आपके पर्सन आपसे उम्मीद कर रहे हैं कि आप अपने अंदर थोड़ा सा बदलाव लाओ, ठीक है, उसी के बेसिस पे होगा। तो आप एक दूसरे को बेसिकली हर्ट बहुत ज़्यादा करते हो, तकलीफ देते हो आप। तो डिसीजन आपका तभी बनेगा जब आप लोगों के बीच में एक बदलाव आएगा, मतलब रिश्ते में ट्रांसफॉर्मेशन तब आएगा जब आप लोगों के इंडिविजुअल लेवल पे आप लोगों के बीच में व्यवहार में बदलाव आएगा, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। द सन को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी द सन को क्लैरिफाई कर दीजिए। क्राउन चक्र की एनर्जी है, द वेटिंग गेम की एनर्जी है। अगेन यहाँ पे वेटिंग गेम आप लोगों के बीच में चल रहा है, आप लोगों की हीलिंग नहीं हुई है, ठीक है, आप लोगों की चक्रास इम्बैलेंस है, क्राउन चक्र इम्बैलेंस है, तो आपका कह सकते हो कि डिवाइन की ब्लेसिंग नहीं है, ग्रेटिट्यूड नाशुक्रे टाइप के आप लोग हो सकते हो, डिवाइन की ब्लेसिंग आप लोगों को नहीं मिल रही है, जो है कंफ्यूज्ड आप लोग। इंट्यूशन हो सकता है आपकी बहुत अच्छी नहीं काम करती है, ठीक है, आप चीज़ों को समझ नहीं पाते हो जस्ट बिकॉज क्योंकि आप लोग हील्ड नहीं हो, आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, जिसकी वजह से आप लोगों का काम मामला जो शादी तक है जो नहीं पहुंच पा रहा है, या शादी है ऑलरेडी तो वो फुलफिलिंग अच्छी हैप्पी मैरिज तक नहीं पहुंच पा रहा है आप लोगों के केस में। तो आपको बेसिकली चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। अगर आपकी मैरिज नहीं हुई है तो ना होने का कारण ये है कि आप इंडिविजुअल लेवल पे आप लोग हील्ड नहीं हो, आपके चक्रास बैलेंस नहीं है, इस वजह से इम्बैलेंस की वजह से आपकी चीज़ें रुकी हुई हैं। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो और आप उसके बाद भी आपकी शादी ठीक से नहीं चल रही है और आप लोग दूर हो, सेपरेशन में हो, तो उसका कारण भी है। तो आपको अपने चक्रास पे काम करने की ज़रूरत है। अगर आप खुद को हील कर लेंगे तो आप लोगों की एक हैप्पी मैरिड लाइफ हो जाएगी। यहाँ पे नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करिए प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी नाइट ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर दीजिए।
एक्सीलरेटेड मोशन एंड फाउंडेशन एंड अचीवमेंट की एनर्जी है यहाँ पे, ठीक है। बहुत ज़्यादा 4 नंबर 8 नंबर आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है यहाँ पे। बहुत तेज़ी से चीज़ें आपकी ज़िंदगी में बदल सकती हैं, आपको विश करने की ज़रूरत है और साथ साथ अपने अंदर बदलाव लाने की आप लोगों को ज़रूरत है। जैसे ही आप अपने अंदर बदलाव लाएंगे, एक ट्रांसफॉर्मेशन अपने व्यक्तिगत तौर पे आप लेकर के आएंगे, वैसे ही आप लोगों की चीज़ें ठीक हो जाएंगी और आपका घर वापस से बस जाएगा। अगर मैरिड हो, ज़्यादातर लोगों की एनर्जी मुझे आप ऑलरेडी मैरिड दिखाई दे रहे हो, हस्बैंड वाइफ हो आप, बट सेपरेशन में हो, आप लोगों का घर बस जाएगा, अच्छी हैप्पी फैमिली हो जाएगी। और अगर मैरिड नहीं हो तो वहाँ पे आपकी मैरिज हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादातर की एनर्जी मुझे यही दिख रही है कि आप लोगों की मैरिज ऑलरेडी है बट सेपरेट हो। पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए प्लीज़ डिवाइन, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कर दीजिए। पैशन इग्नाइटेड की एनर्जी है, मटेरियल हार्वेस्ट की एनर्जी है, 9 नंबर 1 नंबर की एनर्जी है। यहाँ आप लोगों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, लड़ाई झगड़े कुछ लोगों के लिए इसलिए भी हो सकते हैं कि आपके पर्सन, दो चीज़ें हैं, या तो जिन लोगों की पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है तो कोई एक चीज़ सब पे नहीं होगी, सब लोगों की अलग अलग सिचुएशन होगी। कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन जो है मटेरियल हार्वेस्ट, मतलब रोटी कपड़ा मकान जो कि जुटाने की जद्दोजहद में इस रिलेशनशिप की जो पैशन है, एंथुसियाज्म है, प्यार मोहब्बत है, वो आप लोगों का ख़त्म हो चुका है। तो वहाँ पे चीज़ें आप लोगों के बीच में फिर से ठीक करना चाहते हैं आपके पर्सन, ठीक है। और कुछ लोगों के केस में यहाँ पे आपके पर्सन की ज़िंदगी में अब मतलब है ही नहीं, अभी किसी तरीके की फाइनेंशियल अबंडेंस नहीं है या सेटल्ड ही नहीं है, अभी यंग एज है। तो वहाँ पे आपके पर्सन क्या कर रहे हैं, चाहते हैं कि पैशन इग्नाइट आप लोगों के बीच में हो जाए और फिर से आप लोगों की ज़िंदगी एक दूसरे के लिए प्यार, तो ये फिर से आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, ये चीज़ें मतलब दोनों ही सूरत में, ठीक है। एक केस जहाँ पे ये मटेरियल आपकी अभी सुविधाएं आपकी मतलब उठा नहीं सकते हैं, जिन लोगों के केस में अभी आपके पर्सन सेटल नहीं है, जिनका फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, एज कम है या अभी जॉब वॉब नहीं लगा है, इनका पास बिजनेस भी नहीं है, वहाँ पे आपके पर्सन की प्रॉब्लम ये है कि ये आपको बेसिक सुविधाएं नहीं दे सकते, ठीक है। दूसरी तरफ इस वजह से आप लोगों के बीच में दूरी आई है। और कुछ लोगों के केस में जहाँ सेटल्ड है सब कुछ, पैसा ठीक है, तो वहाँ पे वो इतना ज़्यादा मटेरियल हार्वेस्ट के पीछे भाग रहे हैं कि वो प्यार मोहब्बत को ही भूल गए, उसको इग्नोर मार दिया है, ठीक है, दोनों चीज़ें। तो यहाँ पे जो भी आप लोगों की सिचुएशन हो उसके हिसाब से कोई एक सिचुएशन होगी, उसको आप ले सकते हो। तो आपके पर्सन वापस से चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, एक न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, ताकि आप लोगों के बीच में प्यार मोहब्बत फिर से आ जाए। सपोज अगर कैरियर को लेकर के, जो अभी थोड़ी देर पहले की एनर्जी थी कि कैरियर कुछ लोगों के लिए हो गई एनर्जी, कि जहाँ पे आपके पर्सन ने कैरियर को सेटल करने के लिए आपसे दूरी बनाई हुई है, तो वहाँ ये लग रहा है कि ये प्रायोरिटी सेट नहीं कर पा रहे, वहाँ पे उनको ये लग रहा है कि जब तक वो पता चला अपना कैरियर ही सेट करते रहेंगे तब तक आप कहीं और सेट हो जाओगे, ठीक है, कि आपके अंदर का प्यार मोहब्बत जो है वो पूरी तरह ख़त्म हो गया है। तो ये क्या कर रहे हैं, फिर से आपसे एक बार मिलना चाहते हैं, आपसे फ्लर्ट करना चाहते हैं, दोस्ती करना चाहते हैं, कुछ गिफ्ट शिफ्ट देना चाहते हैं, ताकि वो आपको देख सकें कि हाँ फिर से आपके अंदर वो प्यार पैशन इनके आपके अंदर फिर से इग्नाइट हो जाए, ठीक है, ये चीज़ है। तो चलिए एक मैसेज और देख लेते हैं, उसके बाद हम रीडिंग को वाइंड अप करेंगे। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स, गाइडेंस तो हमने आपको दे ही दी है कि आपको अपने चक्रास को बैलेंस करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ बाबा जी, हमारे व्यूअर्स के पर्सन हमारे व्यूअर्स से क्या कहना चाहते हैं। आई नीड ओनली 1 कार्ड, प्लीज़ डिवाइन बताइए। यू आर माई ट्विन फ्लेम। यस, आप लोगों के केस में आप लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं, इसीलिए हो सकता है मिरर करते हो आप एक दूसरे को, इसीलिए एक दूसरे को ट्रिगर करते हो आप लोग, ठीक है। तो मिरर एनर्जी, ट्विन फ्लेम एनर्जी भी काफ़ी टॉक्सिक एनर्जी होती है, तो वैसे ही है। तो आप लोग, आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप उनके ट्विन फ्लेम हो, ठीक है। आई एम स्टिल वेटिंग फॉर योर कॉल और मैसेज। यस, आप लोगों की लड़ाई झगड़े हुए हैं, आप लोग नो कॉन्टैक्ट में हैं और आपके पर्सन अभी भी वेट कर रहे हैं कि आपकी तरफ से कोई कॉल या मैसेज आ जाए, ठीक है। तो यही एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग, उम्मीद है आपसे रेजोनेट की होगी, गाइडेंस मिली होगी। अगर रेजोनेट किया, गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, लव यू ऑल।